हेलो फ्रेंड्स, 14 जुलाई 2023 एक सबसे सुनहरा दिन, जिस दिन हमारे देश ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा देश भारत इन उम्मीदों के पीछे फिर से चल पड़ा है कि चंद्रयान 2 जो कि कहीं ना कहीं किसी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया था, लेकिन चंद्रयान 3 यह हमारी उम्मीदों पर कायम रहेगा। इस वीडियो का मकसद मेन हमारा बनाना है कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चंद्रयान 3 से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों पे हम लोग गौर करेंगे। लेकिन उन सभी क्वेश्चनों से बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा ये चंद्रयान 3 किस तरीके से ये चंद्रमा तक पहुँचेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा प्यारा पृथ्वी, जिसमें हमारा प्यारा सा भारत, जहाँ से 14 जुलाई 2023 को इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का नाम क्या था? तो इस रॉकेट का नाम था आपका LVM3। तो ये रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? पृथ्वी की कक्षा पे स्थापित करेगा। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद, मतलब ये जैसे ही पृथ्वी के ऑर्बिट पर पहुंचेगा, उसके बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। मतलब ये पृथ्वी से दूरी बढ़ाते हुए ये चंद्रमा तक क्या करेगा? पहुंचेगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा, राइट। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये है पृथ्वी। अब यहाँ पे क्या है कि ये रॉकेट LVM3 को लॉन्च किया गया और ये हमारे ऑर्बिट में क्या करेगा? मूव करता रहेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ये हमारे ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। करीबन 23 डेज तक ये मूव करेगा और मूव होने के बाद फिर ये अपने ऑर्बिट से बाहर जाकर ये चंद्रमा के ऑर्बिट के पास पहुँच जाएगा। अब ये चंद्रमा के ऑर्बिट पे पहुंचने के बाद वो वहाँ पर क्या करेगा? चक्कर काटेगा। और चक्कर काटते 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 ये चंद्रमा के ऑर्बिट के पास पहुंचने के बाद ये चंद्रमा पर एक सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि ये कैसे उतरेगा। वही चीज़ों को मैंने वर्ड में यहाँ पे लिख रखा है कि LVM3 रॉकेट चंद्रमा की पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुँचने के बाद चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑन बोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएगा। इसी तरह चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होगा। जिस तरीके से वो पृथ्वी से क्या हुआ था, बाहर निकला था, वो चंद्रमा की कक्षा में क्या हो जाएगा? दाखिल हो जाएगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान पृथ्वी की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा और वहाँ एक सक्सेसफुल हमारा लॉन्च हो जाएगा। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू मिला होगा कि किस तरीके से ये पृथ्वी से अपने ऑर्बिट से बाहर निकलते हुए चंद्रमा के ऑर्बिट पर पहुँचकर क्या करेगा? चंद्रमा पे सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? आप सभी को याद है, मैं अभी से भी बता रहा हूँ कि ये 14 जुलाई 2023 के दिन क्या किया गया? इसे लॉन्च किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ और फैक्ट की तरफ चले आए तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और आपको पता होगा टोटल 3 चंद्रयान अभी तक हुए, इसीलिए तो इसका चंद्रयान 3 नाम रहा था। पहला आपका सक्सेसफुल रहा था, दूसरा कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहा था, तीसरा तो अभी लॉन्च ही हुआ और उम्मीद करते हैं ये भी क्या हुआ? सक्सेसफुल रहेगा। तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन है और जो कि जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का क्या है? अनुवर्ती है। मतलब ये जो 2 चंद्रयान हुआ था उसी का अनुवर्ती है, मतलब उसी का स्वरूप है। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सिर्फ वो क्या किया गया? यहाँ से भेजा गया है। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना है। एक रोवर है जो कि क्या करेगा? वहाँ पर चीज़ों को खोजेगा और उसे भारत तक हमारे पहुँचाएगा। तो कौन से पोल पर उतरेगा? ये ध्यान देना, दक्षिणी पोल पर उतरेगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ जो तुम्हारा हुआ था चंद्रयान 2, उसमें भी सेम यही चीज़ हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो उसी का अनुवर्ती स्वरूप ये चंद्रयान 3 को क्या किया गया है? बनाया गया है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा की संरचना और उसे बेहतर ढंग से समझना। ये 3 चीज़ें हैं, चंद्रमा की संरचना और उसे बेहतर ढंग से समझना। तो कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 उसी के पैरेलली ये चंद्रयान 3 को भी बनाया गया है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया, मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया, किस जगह से लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, और ये श्रीहरिकोटा कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहीं सर ये मिशन चंद्रयान 3 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है, कहाँ पर लैंड करना, इट मीन्स कि चंद्रमा पर जब ये पहुँचेगा तो कहाँ पर लैंड करेगा। तो अभी मैंने बोला है ये चंद्रमा के साउथ पोल पर करेगा, ठीक है। साउथ पोल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में लॉन्च करेगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इस रोवर को, ये जो चंद्रयान 3 है उसको लैंडिंग कराना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 3 हो गया, 4 की तरफ आ जाते हैं। 4 ये कहता है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, मतलब ये चंद्रयान 3 जो एक मिशन बनाया गया, इसमें जो रॉकेट है उस रॉकेट का नाम क्या है। तो उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। क्या नाम है, LVM-3M4, ठीक है। अब आप कहीं कहीं देखेंगे इसका नाम जो है LVM-3, ठीक है, LVM-3 भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा नाम, LVM-3। आखिर ये LVM-3 ही M4 भी है, ठीक है। तो आप कहीं गड़बड़ मत कर देना, ये दोनों एक ही चीज़ है, LVM-3M4 या LVM-3 भी इसका नाम है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लो, ये चंद्रयान 3 को LVM-34 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे GSLV-M3 के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो LVM-3 है, इसका पहले नाम था GSLV-MK3 इसका पहले नाम था, लेकिन करेंटली जब इसे लॉन्च किया गया तो इसका नया नाम रखा गया LVM-3M4, जिसे हम लोग LVM-3 के नाम से भी जानते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये जो LVM है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो LVM का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क, लॉन्च व्हीकल मार्च, और ये 3 तो आपका वैसे ही उतर गया। लेकिन जो इसका पुराना नाम था GSLV-MK3, GSLV-MK3, इसका फुल फॉर्म क्या। यदि इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ दे तो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे हम लोग GSLV-MK3 के नाम से भी जानते हैं। तो आई थिंक उस रॉकेट का नाम आपको पता चला होगा, और उस रॉकेट का एक पुराना नाम भी था GSLV-MK3 था, और ये LVM-3M4 को हम लोग LVM-3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ये कहता है कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। जो वो प्रमुख रॉकेट इंजन थे, वो जो रॉकेट के अंदर जो इंजन है उसका क्या नाम है। उस इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। और इस CE का फुल फॉर्म पूछ दे तो क्रियोजेनिक इसका फुल फॉर्म है। तो क्रियोजेनिक यानी कि CE-20 ये क्या है, इस इंजन का नाम है। इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है, मतलब जाक्सा, नासा, इसरो और संसाची। आपको पता है हमारा प्यार भारत इसे लॉन्च किया है, और भारत में इसरो जो कि नाम जाना जाता है, जो कहा आपका बैंगलोर में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहा आपका बैंगलोर यानी कि कर्नाटक में है। तो इसे इसरो ने लॉन्च किया है। 2-3 फैक्ट हम लोग देखें, इस इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म। यदि हिंदी में इसे कहा जाए तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो को, तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इस इसरो का स्थापना किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये भी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कौन से 3 प्रमुख मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया, मतलब ये जो चंद्रयान 3 था इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि ए ऑप्शन को देखो तो ए ऑप्शन कहता है चंद्रमा की तरह चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन।
बिल्कुल सही बात है कि चंद्रमा पर क्या करना है, हमारे लॉन्चर को, मतलब जो हमारा रोवर है उसको एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना है, जो कि हमारा जो चंद्रयान 2 था वो नहीं हो पाया था लैंडिंग सही तरीके से। तो इस बार क्या मिशन है, उसको सही से लैंडिंग करवा पाना। दूसरा क्या कहता है, चंद्रमा पर रोवर को घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, मतलब वो जो रोवर है उसकी घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना। तीसरा क्या कहता है, वैज्ञानिक के अवलोकनों का प्रदर्शन करना, मतलब जो वैज्ञानिक है उनके अवलोकन, जो भी वो रिसर्च के लिए वहाँ पे भेजे हैं इस रॉकेट यानी कि लॉन्चर को, रोवर को, उसका एक सक्सेसफुल प्रदर्शन करना। इट मीन्स कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका डी, इनमें से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। चलो 8 के आने से पहले 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। चंद्रयान 3 से कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं, उन्हीं के बारे में देखेंगे। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतरेगा। क्या उतरेगा, एक लैंडर उतरेगा। कहाँ, चांद की धरती पर, भारत का। इस लैंडर में एक रोवर भी होगा। अभी मैंने बताया एक रोवर का एक सफल लैंडिंग करवाना ही भारत का मकसद है, जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ पे कुछ प्रयोग करेगा, मतलब एक सक्सेसफुल वहाँ पे लॉन्चिंग करेगा, वो रोवर उतरेगा और कुछ वहाँ पे प्रयोग करेगा यानी कि रिसर्च करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। अब ये लूनर क्या होता है, आओ इसे देखते हैं हम लोग। लैंडर जो होगा चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। एक लूनर दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है, मतलब धरती पे हमारा 14 दिन और आप जाओगे चंद्रमा पे तो एक लूनर के बराबर होता है। और ये चंद्रयान 3 जो है वो लैंडर चंद्रमा के, मतलब चांद के सतह पर लैंडिंग के लिए जोड़ी है कि वहाँ सूरज निकला हो। अब ये जो चंद्रमा पर जो भेजा गया है लैंडर को, मतलब कि जो यहाँ से रोवर को भेजा गया है, जब वो चंद्रमा पर उतरे तो वहाँ पे सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं वहाँ 15 दिन होता है और 15 दिन रात होता है। कहाँ, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर दिन होना जरूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही क्या करेगा, वो लैंडर वहाँ पे सही से लॉन्च हो पाएगा। तो लैंडर के लिए सनलाइट वहाँ पर जरूरी है। चांद पर सूरज 14 से 15 दिन तक सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता है। तो आई थिंक आपको 2-3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा, यानी कि पहला, दूसरा या तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा या 8वां। आपको पता है ये तीसरा है क्योंकि इसका चंद्रयान 3 नाम ही है। लेकिन यदि देखें पहला चंद्रयान, दूसरा और तीसरा, पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और यह एक सक्सेसफुल रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखें तो 22 जुलाई 2019 को दूसरा प्रयोग किया गया था चंद्रयान मिशन 2, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा जहाँ तक है, ठीक है। लेकिन तीसरा चंद्रयान मिशन, जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस वीडियो में देख भी रहे हैं, 14 जुलाई 2023 को ये तीसरा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है, थीम क्या है, तो इसका थीम है साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून। आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी नोट्स भी बनाते चलना, बहुत काम आएगा हर एग्जाम में। तो मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है, साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है, क्या नहीं है, मतलब ये चंद्रयान 3 जो भेजा गया उसमें क्या नहीं है, लैंडर है कि नहीं, लैंडर है, रोवर भी है, ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा, सी। लेकिन वहीं आप देखोगे जो चंद्रयान 2 जो कि लॉन्च किया गया था उसमें लैंडर भी था, रोवर भी था और ऑर्बिटल भी था, ठीक है। लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। और इसे देखते हैं आखिर ऑर्बिटर भेजा क्यों नहीं, क्या भूल गए आगे साइंटिस्ट, नहीं। एक्चुअली वहाँ पे ऑर्बिटर जो है चंद्रमा के ऑर्बिट पे पहले से मौजूद है, क्योंकि चंद्रयान 2 जब भेजा गया था तो उसे सक्सेसफुली जो था ऑर्बिटर में उसे छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पर चाहे तो उस ऑर्बिटल का क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती हैं। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय एक स्वदेशी प्रोपोल्सन मॉड्यूल को तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है, स्वदेशी प्रोपोल्सन मॉड्यूल को तैयार किया गया है, ताकि ये भी क्या कर सके, मदद कर सके, ठीक है। तो ऑर्बिटर को क्या किया गया है, नहीं भेजा गया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो कहता है कि चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं, मतलब मॉड्यूलों की संख्या क्या है। यहाँ पे टोटल देखा जाए मेरे भाई तो 3 मॉड्यूल है। और वो 3 मॉड्यूल है कौन कौन, एक है आपका प्रोपोल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा क्या है आपका रोवर।
और देखते हैं ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा होता है, मतलब अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान, जो भी यान जा रहे हैं उसका वो पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने में क्या करता है, ताकत देता है। जब भी ये क्या करेगी, आपको पृथ्वी से अंतरिक्ष से बाहर जाएगी तो ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है, कारगर होता है। दूसरी बात करो हम लोग लैंडर मॉड्यूल, ये क्या होता है, तो चंद्रयान 3 का यह दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी से चंद्रमा पर उतारा जाएगा। इट मीन्स कि प्रोपल्शन मॉड्यूल उड़ाने में मदद किया और लैंडर मॉड्यूल उसे लैंड करने में मदद करेगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेवारी इसी लैंडर मॉड्यूल की होती है, क्योंकि मेन मकसद क्या, उस रोवर को चंद्रमा की धरती पर सही से उतारना। अब आ जाओ रोवर पे हम लोग आ जाते हैं। रोवर क्या है, तो चंद्रयान का वो तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लैंडर के मदद से क्या करेगा, चंद्रमा के हिस्से पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर क्या करेगा, हमारा देश यानी कि भारत की धरती पर इसे भेजेगा। आई थिंक आपको ये तीनों मॉड्यूल क्लियर हो गए होंगे, और कहीं मॉड्यूल से भी सवाल दे दे, पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल और तीसरा यानी कि रोवर से कुछ भी सवाल बनेगा तो आप बना लोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 की तरफ। मिशन चंद्रयान 3 को लैंडर का क्या नाम दिया गया, आखिर लैंडर का क्या नाम दिया गया। इस लैंडर का नाम दिया गया विक्रम। अब विक्रम क्यों नाम दिया गया, और इसे देखते हैं हम लोग। यदि आपको याद हो तो ये जो इसरो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले अध्यक्ष की बात करूं, सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके विक्रम साराभाई, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से क्या किया गया है, इस चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम रखा गया है। और जो हमारा 2 था ना, उसका भी लैंडर का नाम क्या रखा गया था, विक्रम ही, तो विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया। एक और सवाल आप ध्यान में रख लेना, यदि 2023 में पूछे कि 2023 के इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ये क्या है, अभी 2023 जो कि आपका चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है, आपके एस सोमनाथ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसके लैंडर का नाम क्या रखा गया, तो विक्रम रखा गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया, उसके रोवर का नाम क्या रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मिशन चंद्रयान 3 में रोवर का नाम क्या था, तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। आप याद कर लेना, यदि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था, जो रोवर वहाँ पे रोवर जो था लैंडिंग किया जाएगा उसका नाम क्या था, प्रज्ञान। और जो चंद्रयान 2 भी था ना, उसका रोवर का नाम क्या था, आपका प्रज्ञानी नाम था, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 14 की तरफ। चंद्रयान 3 के लैंडर में किसने थ्रॉटल सक्षम इंजन है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि चंद्रयान 3 पर लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है, तो टोटल 4 इंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा में दक्षिणी ध्रुव पर यदि सफल लैंडिंग हो जाती है, उसके बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। मेरे भाई, मैं शुरू से बोला हूं कि अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया है। यदि हमारा प्यारा भारत, यदि ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है, तो हमारा प्यारा भारत पहला देश होगा जो कि वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला होगा। तो आप उम्मीद करिए और ऊपर वाले से दुआ करिए कि हमारा ये बहुत ही सक्सेसफुल चंद्रयान 3 हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। अब तो ये चंद्रयान 3 से, अब 1 और 2 की तरफ हम लोग कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, इसका करेक्ट ऑप्शन है 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दे दे तो चंद्रयान 1 किस रॉकेट को लॉन्च किया था, तो उस रॉकेट का नाम है PSLV XL C11। PSLV XL C11। चंद्रयान 1 को लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो जी माधवन थे, वो हमारे अध्यक्ष यानी कि चंद्रयान 1 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब ये चंद्रयान 2 के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में हम लोग
इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 22 जुलाई 2019 को। तो चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी हैं। तो आइए देखते हैं। चंद्रयान द्वितीय मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था जो कि श्रीहरिकोटा में लॉन्च हुआ था। ठीक है। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा के सतह 2.1 किलोमीटर की दूर के पास पहुंचने में कुल कितना समय ले लिया था? यानी कि 2.1 किलोमीटर दूर ही, क्योंकि आपको पता होगा 2.1 किलोमीटर दूर ही ये जो चंद्रयान 2 था वो कहीं ना कहीं हमारे खो गया था, यानी कि ब्लास्ट हो गया या कुछ ऐसा हुआ था दुर्घटना जिसके वजह से ये सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं हो पाया था। तो इन्होंने टोटल 48 दिन लिया था पहुंचने के लिए। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर कितने पहिए होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी है कि चंद्रयान 2 के मिशन के स्थापित में रोवर में कितने पहिए थे। रोवर यानी कि जो वहाँ उतरने वाला था 6 पहिए थे। और आपको बता दो ये चंद्रयान 3 भी जो है ना उसमें भी 6 पहिए हैं, उसमें भी 6 ही पहिए हैं। तो ध्यान रखना आप। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV Mark 3, GSLV Mark 3। तो इसे ध्यान में रखना आप। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? अभी हम लोगों ने देखा था एस सोमनाथ क्या है हमारे अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ था? भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च? तो पहला लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 को। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। देखो कुछ चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। जब इतना हम लोगों ने देख ही लिया है तो चंद्रमा से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि चंद्रमा में परावर्ती रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? मतलब कितना समय लेता है परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में चंद्रमा से, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी तक कौन सी रोशनी, परावर्तित रोशनी पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1.28 सेकंड। कहीं कहीं आपको 1.3 सेकंड भी रहता है तो आप उसे सही टिक कर देना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1.28। कुछ चंद्रमा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे देख लो। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का व्यास है 3475, इट मीन्स की 3475 किलोमीटर। चंद्रमा की गुरुत्व मतलब कि जो ग्रेविटेशनल्स होते हैं, मतलब कि ग्रेविटेशनल पृथ्वी की अपेक्ष कितना है? तो आपको पता है कि 1/6 है, तो इसीलिए तो आप एक कदम लाते हो तो वहाँ 6 कदम के बराबर होती हैं, जो कि साइंस में सवाल भी आपका पूछता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो होते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल पृथ्वी के अपेक्ष में कितने होते हैं? तो 1/6 हो जाते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, 384,400, याद रखना आप, इतने किलोमीटर दूर है। 4 नंबर आपका पॉइंट बनता है कि सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरने वाला मानव अंतरिक्ष यान कौन सा है? आपको पता ही है कि नासा ने उतरा था, उस नासा में नाम क्या था? अपोलो 11, जो कि नासा ने भेजा था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पता है कि सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? तो ये उतरा था 1966 में आपका, जो कि भेजा गया था सोवियत संघ, यानी कि लूना 2 भेजा गया था और सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था, जो कि यूएस है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, इसे देख लो। हम चंद्रमा के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो ओनली 59% भाग को देख सकते हैं, रेस्ट पार्ट को आप नहीं देख सकते हो, वो ढका हुआ रहता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चित में भी रहे थे। और ये 1969 में जो मिशन था अपोलो 11, इसी के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला अपना कदम रखा था। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का है, क्योंकि पृथ्वी एक ही चंद्रमा है। तो चंद्रमा का किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सेलोनोलॉजी, जो कि हम लोग चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर वीडियो को भेजूं और वो वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको सही समय पर सही चीज़ों को दे देने का। तो आज के वीडियो को यहीं अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय बाय, सब खैर, ध्यान रखना अपना।